गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एफएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 7 की इंग्लिश क्लास में कर रहे हैं लेसन 9 अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। पिछली क्लास में हमने इसको पढ़ा था और इसके वर्ड में वो क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। आज इसकी एक्टिविटी करेंगे जो है हमारी मोडाल्स। क्या एक्टिविटी है? मोडाल्स। करने तो हमें मोडाल्स हैं, इसमें आपको दिया हुआ है मोडाल्स क्या होते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसी एक तरह की वर्ब्स ही होती हैं ये जो भी क्या है सेंटेंस में ऑब्लिगेशन का, नेसेसिटी का, सजेशन का और एबिलिटी का, डिज़ायरेबिलिटी का, ये सभी क्या है अलग अलग जो इमोशंस होते हैं उनको शो करने के लिए हम इन मोडाल्स वर्ब्स का यूज़ करते हैं, मोडाल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट हो गया। शुड, मस्ट, ओट टू, डेयर टू। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं मोडाल्स वर्ब्स होती हैं। और सेंटेंस में हमें इनको करना कैसे है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं कि हमें सेंटेंस पढ़ के हमें पता लगता है कि उसमें क्या इमोशन है, क्या भाव शो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इनका यूज़ करते हैं। कहीं पे कैन का यूज़ होता है, कहीं पे कुड का होता है, कहीं पे मे का, माइट का, मस्ट का, डेयर टू का, ठीक है, ओट टू का, शुड का। तो इन्हें हम पढ़ेंगे। आपकी एक एक्टिविटी बुक में दी हुई है, क्या लेसन नंबर 9 के है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग शुड, ओट टू और मस्ट। हमें 3 मोडाल्स दिए हैं इन्होंने, शुड, ओट टू और मस्ट। इनका यूज़ करते हुए हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हमने वापस लिखना है। किसका यूज़ करते हुए? शुड का, मस्ट का और ओट टू का। ये हम सेंटेंस देख के पता लगाएंगे कि कहाँ पे हमें शुड लगाना है, कहाँ पे मस्ट लगाना है और कहाँ पे ओट टू का लगाना है। मैं आपको बता देती हूँ कि शुड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। शुड का यूज़ करते हैं जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं। सजेशन मतलब सलाह, एडवाइस। सजेशन, एडवाइस, हम किसी को सलाह देते हैं। मान लो जैसे कोई इंसान है वो बीमार है तो वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे ये अपने पूछते ना डॉक्टर को कि हमें क्या खाना पीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हम जल्दी ठीक हो जाएं। तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, या आपको आराम करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो ये सब चाहिए वर्ड आ रहे हैं, तो मतलब वो क्या हमें दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। और अब है मस्ट। मस्ट का यूज़ होता है जहाँ पे ऑब्लिगेशन का भाव आए। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता का भाव आए, ज़रूरत का भाव आए कि हमें ये मतलब काम जो है वो अवश्य ही करना चाहिए, मतलब अवश्य करना ही है, चाहिए नहीं करना है। तो वहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं। और ओट टू का यूज़ भी एक तरह से क्या होता है, सजेशन के सेंस में ही आता है कि जहाँ पे शुड से ज़्यादा सजेशन हो या नेसेसिटी। सजेशन नहीं कह के हम कह सकते हैं नेसेसिटी। जहाँ पे नेसेसिटी का भाव शो हो रहा हो, ज़रूरत का भाव शो हो रहा हो, वहाँ हम ओट टू का यूज़ करते हैं। अब मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, फिर हम उसको करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है यू आर obliged टू। अब देखो ये obliged टू, ये भी क्या है, एक तरह से मोडाल्स की तरह काम कर रहा है। obliged टू डू योर ड्यूटी irrespective of consequences। अब इसे करते हैं अपने, मतलब यू आर ऑब्लाइज टू डू योर ड्यूटी रिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, परिणाम। कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं परिणाम। इररिस्पेक्टिव मतलब अनुरूप।
तो ये कहते हैं कि ऑब्लाइज टू मतलब किसी को बाध्य करना। तुम्हें ये बाध्य किया गया है, ये कहा गया है कि टू डू योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करो, अपना कर्तव्य निभाओ, इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम के अनुरूप। ठीक है, तो इसे हमने क्या करना है, मोडास, कौन कौन से मोडास दिए हमें, मस्ट, शुड और ought to, OUGHT, ought to, ये हमें 3 मोडास दिए हैं, इन्हीं का यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो यू आर ओब्लाइज टू डू की जगह हम ओब्लाइज टू की जगह हमें क्या लगाना है, क्या लगाएंगे, यू आर नहीं आएगा यहाँ पे, सीधा हम क्या लगाएंगे, ओब्लाइज टू का मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस हमें शो करे सजेशन। तो कोई किसी को सजेस्ट दे रहा है कि तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए पंजाब के रूप, तो यू शुड डू योर ड्यूटी। बाकी जो सेंटेंस है वो पूरा एज इट अपने लिख देंगे। जहाँ पे हमने चेंज करना था वो चेंज कर दिया हमने, इस आर को यू आर ओब्लाइज टू को हटा दिया है। ठीक है, इसे हमने हटा दिया है और क्या आ गया है, शुड आ गया है, यू शुड डू योर, मीनिंग सेम ही रहेगा, सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होगा, सिर्फ हमने ये मॉडल्स लगा के सेंटेंस चेंज करने हैं। सेकंड हमारा है इट इज़ गुड फॉर यू, it is good for you to take a walk every evening, a walk every morning, sorry every morning है। ठीक है, तो इसमें भी क्या शो हो रहा है, इट इज़ गुड फॉर यू टू टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि तो तुम सुबह रोज़ सैर पर जाओ, सैर करने जाओ। तो हम क्या दे रहे हैं, किसी को सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है मॉर्निंग वॉक जो है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, दोबारा किसका यूज़ करके लिखेंगे, शुड का, क्योंकि शुड का यूज़ हम करते हैं सजेशन के लिए। तो क्या बनेगा ये सेंटेंस, पहले लगाएंगे सब्जेक्ट यू, फिर आएगा मोडाल वर्ब शुड, टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, हमने क्या किया, इट इज़ गुड फॉर और टू, इन वर्ड्स को यहाँ से हटा दिया है, इन वर्ड्स को यहाँ से हटा दिया है। हमने क्या किया, यू, और इन सभी वर्ड्स की जगह हमें एक वर्ड ही यूज़ करना है, वो है शुड। यू शुड टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग, इसका भी सेम यही अर्थ है, इसका भी सेम यही अर्थ है, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ हमें मोडाल्स में चेंज करना है। ठीक है, नंबर 3 सेंटेंस है it is strongly advised that you don't stand on your head। तो इसका क्या करेंगे, अपने क्या ये है, इसका देखो पहले, इट इज़ स्ट्रांगली एडवाइज दैट यू डोंट स्टैंड ऑन योर हेड। ये तुम्हें स्ट्रांगली मतलब तुम्हें ये सख्त हिदायत दी गई है कि तुम, सख्त वार्निंग दी गई है कि तुम अपने हेड पे के, मतलब जैसे अपने कोई ये जो योगा वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक योगा पोज होती है ना कि सर को तो ज़मीन के साथ लगाते हैं और पैर बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट ऐसे उल्टा खड़े होते हैं। तो तुम्हें ये सख्त हिदायत दी गई है कि तुम सर के बल नहीं खड़े होगे। तो ये सख्त स्ट्रांगली एडवाइस लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट का।
ऑब्लिगेशन आ गया ना, बाध्यता आ गई ना कि तुम्हें मना किया गया तो तुम नहीं खड़े हो सकते हो, बाध्यता आ गई, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, मस्ट। तो हमने क्या करना है, इट इज स्ट्रांगली एडवाइज दैट, इतना ये सारा काट देना है, इसकी जगह एक वर्ड ही यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मस्ट। तो यू मस्ट, अब ये डोंट भी कट जाएगा, यू मस्ट नॉट स्टैंड ऑन योर हेड। तो तुम्हें मस्ट नोट आ गया ना, डोंट की जगह नोट आ गया, और इस वर्ड स्ट्रांगली एडवाइस की जगह क्या आ गया, मस्ट आ गया। इसका भी सेम वही अर्थ है कि तुम्हें अपने सर के बल नहीं खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगला करते हैं अपने इसका मैं तुम्हें सारा ये सभी सेंटेंसेस का PDF भेजेंगे, जो HW आएगा वो अपनी ग्रामर की नोटबुक में करोगे, और इसकी बुक में और भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो उसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस भी साथ साथ करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, The doctor says it is necessary, necessary मतलब जरूरी, for her to sleep 8 hours every night। तो इसे करते हैं अपने, द डॉक्टर सेज इट इज नेसेसरी फॉर हर टू स्लीप 8 hours एवरी नाइट। डॉक्टर ने कहा कि ये ज़रूरी है उसके लिए कि वो हर रोज़ हर रात 8 घंटे सोए, 8 घंटे की नींद ले, ये उसके लिए क्या है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो हम क्या इसको क्या लिखेंगे, नेसेसरी के लिए, ज़रूरत की, बाध्यता के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो क्या बनेगा ये, शी मस्ट टेक, शी मस्ट टेक तो है नहीं यहाँ पे, स्लीप, शी मस्ट स्लीप 8 hours every night। तो डॉक्टर सेज ये कट गया पूरा, इट इज नेसेसरी फॉर हर, ये पूरा कट गया। ठीक है, इसके लिए हमने एक वर्ड यूज़ कर लिया, मस्ट। शी मस्ट स्लीप, हर की जगह हमने शी कर दिया, सब्जेक्ट बन गया, फिर वर्ब मोडाल से लगा दिया, शी मस्ट स्लीप 8 hours एवरी नाइट। उसका भी सेम अर्थ यही है कि उसे रोज़ रात को 8 घंटे सोना ही चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। वो भी क्या है, हमारे मोडाल्स ही हैं, मोडाल्स का ही फिल इन द मतलब ब्लैंक में हमें क्या है, मोडाल्स ही भरने हैं। नंबर फर्स्ट है, पीपल हु लिव इन, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज डैश नॉट थ्रो स्टोन्स। पहले मैं यहाँ पे सारे सेंटेंस लिख रही हूँ, फिर अपने इनको एक एक करके करेंगे। ठीक है, यू डैश वाइप योर फीट बिफोर कमिंग into the house
into the house especially during the rains, especially during the rains. नंबर 3 है you dash do what the teacher tells you. और नंबर 4 है the pupils were told that they dash write more neatly. ठीक है। अभी आपके बच्चों आपकी बुक में अभी और भी काफ़ी सेंटेंस दिए हुए हैं, आप उसकी खुद से प्रैक्टिस करोगे। मैंने ये ऊपर वाले आपको ये जो मस्ट शुड टोटल लगा के वापस सेंटेंस लिखने थे वो आपको मैंने चार पांच सेंटेंस आपको समझा दिए हैं, बाकी आप खुद ट्राई करोगे। और इसमें भी हम फिल इन द ब्लैंक्स में भी मैंने आपको ये चार सेंटेंस लिखे हैं, अभी और भी है बुक में, आप वो खुद से करने की कोशिश करेंगे। यदि कुछ भी आपको नहीं समझ में आता तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज, ग्लास हाउस मतलब कांच के घर, लोग जो कांच के घरों में रहते हैं डैश नॉट थ्रो स्टोन्स, उन्हें स्टोन्स जो है वो पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा should not throw stones. You dash wipe your feet before coming into the house. Wipe मतलब साफ करना, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन, जब आप घर में आने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने पैरों को पोंछना चाहिए, साफ करना चाहिए। स्पेशली कब, जब बारिश हो रही हो तब तो ज़रूरी साफ करना चाहिए, और अदरवाइज हमें रोज़ घर में अपने पैरों को पोंछ कर या साफ करके ही अंदर, क्योंकि जूतों पर मिट्टी वगैरह गंदगी वगैरह लगी होती है तो साफ करके ही आना चाहिए। तो इसके लिए क्या ऑब्लिगेशन शो कर रहे हैं, तो मस्ट आएगा, यू मस्ट वाइप योर। थर्ड है यू डैश डू व्हाट द टीचर टेल्स यू, इसमें भी क्या आएगा, मस्ट आएगा, कि जो तुम्हारे टीचर तुम्हें बोलते हैं वो तुम्हें ज़रूरी करना ही चाहिए, हमें करना ही चाहिए, मतलब करना ही है जो तुम्हारे टीचर बोलते हैं, तो मस्ट आएगा। द पपिल्स वर टोल्ड दैट दे डैश राइट मोर नीटली, जो पपिल्स मतलब शिष्य, ठीक है, शिष्य वर टोल्ड है, शिष्य लोगों को क्या बोला गया कि दे डैश राइट मोर नीटली मतलब साफ सुथरा, क्लीन, ठीक है, राइट, तुम उन्हें ज़्यादा क्या है, साफ सुथरा लिखना चाहिए। तो इसमें क्या शो हो रहा है, सजेशन शो हो रहा है, एडवाइस सलाह शो हो रही है, तो हम क्या करेंगे, शुड भरेंगे। ओके, ये हमारे सेंटेंसेस हो गए हैं। मैं आपको आज के HTML में भेजूँगी ये वाले सेंटेंसेस, आप इन नोटबुक में करेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करोगे।